देखिए उन्हीं को दे दीजिए, उन्हीं को दे दीजिए। देखिए दोस्तों, ये है धीरज बाबा जो। साथियों नमस्कार, मैं हूँ राकेश। इस समय हम गाजीपुर जिले के इमिलिया गांव में है और आज यहाँ पे भीड़ जो दिखाई दे रही है, मैं बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे इस घर में एक सांप दिखाई दिया था। यही वो घर है, सांप दिखाई दिया था, बहुत बड़ा सांप। और जैसे ही दिखाई दिया, धीरज बाबा को इन्होंने फोन किया इस घर के लोगों ने। ये है धीरज बाबा, सांप पकड़ने का कार्य करते हैं और आप देख सकते हैं सांप ये निकाल भी चुके हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। धीरज बाबा, स्वागत चैनल में। जी जी धन्यवाद। कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे सांप है और कब आए, कैसे निकाले आप? नहीं पता तो मेरे को, यहाँ इधर पुराना क्षेत्र है, मैं इधर पहले भी आ चुका हूँ और फोन गया यहीं से, तो ये लोग नंबर मेरा गूगल से भी निकाल लेते हैं और फोन आया तो मैं पता चला कि यहाँ सांप है, तो मैं तुरंत आया लगभग 1.5 घंटा के बाद। तो बाबा आप सांप को निकाले हैं, कौन सा सांप है ये किंग ब्राउन कोबरा है, भूरा नाग। हाँ। एक ब्लैक कोबरा होता है काला नाग, ये ब्राउन कलर का भूरा नाग है और ये जहरीला भी है, खतरनाक सांप है। ये अधिकतर मकान में, सूखा मकान में, ऊपर करकट पे, बर्जे पे, गोईठा में ऐसे जगह पाए जाते हैं। किसी भी समय मिलते हैं लोग? नहीं, अब हो गया है। ऐसा है कि इस समय अब सांपों का सीजन जा रहा है। अक्टूबर महीने में जैसे ही ठंड आएगा वैसे ही आप लोग, वैसे ही सांप का मिलना और निकलना नहीं कम हो जाएगा। ये दोस्तों थोड़ा सा खराब सांप है, कूद गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सांप निकलते हैं। बहुत दूर दूर तक आप जाते हैं सांप निकालने के लिए। और धीरज बाबा आपका नाम है? कि मैं बहुत 4-5 जिला में जाता हूँ सांप निकालने के लिए। मुझे शुरू से पिछले 15 सालों से सांप निकाल रहा हूँ और मैं कभी चैनल वैनल बनाया भी नहीं था, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। क्योंकि अब मैं पिछले 1 महीने से अब अपना वीडियो अपलोड भी करता हूँ। मेरे चैनल का नाम फौलादी हौसला है, तो आप लोग मेरा वीडियो चैनल पे भी देख सकते हैं। फौलादी हौसला के नाम? हाँ, फौलादी हौसला के नाम से यूट्यूब पर और इंस्टा पर, फेसबुक पर भी हमारा चलता है वीडियो। धीरज बाबा को लोग कहते हैं कि क्या जड़ी बूटी लेकर के चलते हैं या किस तरह से आप निकालते हैं? जड़ी बूटी पर कोई विश्वास नहीं है मेरा, न तंत्र मंत्र पर विश्वास करता हूँ। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, जीव विज्ञान पढ़ाया मेरे को और उन्होंने थ्योरी कराया, मैं प्रैक्टिकल किया। आज की डेट में मैं हर जानवर आसानी से पकड़ता हूँ जी। तो ऐसे सांप तो बहुत तमाम आपने पकड़े होंगे? हाँ, पिछले 10-15 साल बहुत सारे सांप, 10,000 से ऊपर सांप मैंने पकड़ दिए है और रोज ही पकड़ता हूँ। लगभग 2-4 सांप डेली पकड़ता हूँ। और मैं चूंकि मैं बिजली विभाग में भी हूँ तो थोड़ा समय कम निकल पाता है और दोनों काम मेरे को करना ही पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि ऐसे सर्प यदि किसी को काट लेगा तो कितना % जीने की संभावना है? होता क्या है ना कि सांप के काटने के ऊपर निर्भर करता है कि सांप कितना जोर से काटा है। क्योंकि सांप अगर हल्का काटता है, चीरा लगता है, तो उसकी बात अलग है। पूरा दोनों दांत लगा देता है तो दोनों बात अलग है। अच्छा, तो आप इसका कुछ चार्ज भी लेते हैं क्या? इधर आइए, इधर इस साइड है, इधर ठीक जलाएगा। दूर दूर तक आप जाते हैं तो इसका चार्ज वार्ज भी लेते हैं? बहुत ज्यादा, मतलब कि इसमें कई लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, कोई देता है कोई नहीं देता है, ऐसे ही चलता है। जो जितना दे देता है उसका, जो नहीं देता है वो मेरा, कोई दिक्कत जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जी जी जी, वैसा ही कुछ। अच्छा तो बाबा जी, इसको ले जाके अब क्या करते हैं, कहाँ छोड़ते हैं? नहीं देखिए, वही तो ये दिक्कत है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सांप पकड़ना अब तो आसान हो गया है, लेकिन सांप को छोड़ना बड़ी मुश्किल है। आखिर में छोड़े कहाँ सांप? हर जगह आबादी है, हर जगह इंसान बसा है, तो छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जंगल देख के छोड़ दिया जाता है इन लोगों को जी। ये ऐसे ही सांप जो बहुत ही फेमस है इस जिले में और सर्प निकाले का कार्य करते हैं, आज इस गांव में आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी है गांव में। जो जैसे ये लोग देखे दहशत मची थी, क्योंकि ये घर में जैसे दिखाई देते हैं दहशत मच जाती है। क्योंकि कि ये ऐसी प्रजाति है कि जो भी देखता है डर जाता है, भले काटे या ना काटे। धीरज बाबा से एक और सवाल रहेगा। बाबा जी, बहुत लोग होते हैं तो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं जब सर्प काटते हैं। नहीं, देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी आदमी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सती माँ है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आस्था जिसका है वो जाए, लेकिन सती माँ उसी आदमी को बचाएंगी। दोढ़ा, धामी, गूंगी, ये जहरीला सांप नहीं। अगर ये काटते हैं तो
सच्ची माई बचाएगी, लेकिन जैसे ही करैत के ऊन काटेगा बिना एंटीवेनम लिए आज इंसान बच नहीं सकता है। तो उसको पहले सांप काटता है तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि सच्ची माई जा सकता है बाद में, पहले एंटीवेनम हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में लेने के बाद। तो आप झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े। मैं अपने बताना चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं वो झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े। बहुत सारी मौतें हो रही हैं सांप के काटने की वजह से, और आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में ही मर जा रहे हैं लोग। तो आप लोग ध्यान दें इस बात का कि जिस सर्प को आप पकड़ते हैं बहुत गुस्से में होते हैं, देखिए अभी फुफकार रहा है। नहीं, ये हर सांप गुस्से में होता है कि कोई सांप को कोई छुएगा तो गुस्सा तो करेगा ही। हालांकि ये कभी आपको भी काटे हैं सर्प की? नहीं, मेरे को कई बार काटा है, मेरी भी अंगुलियां डैमेज हो चुकी हैं। जैसे मुरली वाले सर को काटा था, जाल में फंसा था, तो उनका अंगुली अभी भी डैमेज है, मेरा भी वैसे ही एक अंगुली टेढ़ी हो गई है, ये वाली सांप काटने की वजह से। जो कि अब तो सही है, पकड़ने की कला है बस आपके अंदर। नहीं कला है। अब मैं आगे से, भविष्य में लोग बोलते भी हैं स्टिक उस्टिक का प्रयोग करने के लिए, तो मैं आगे से स्टिक और ग्लव्स का प्रयोग करके मैं सांप पकड़ूंगा। क्योंकि फिलहाल तो अभी मेरे बस का है, तो मैं अभी चला रहा हूँ, बाद में मैं ले लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, दूर दूर तक जाते हैं। धीरज सिंह है, और इनका ये कहना है कि लोग जो दे देते हैं उसी से इनका खर्चा चल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं जहरीला सब देखने से कितना दहशत लग रहा है। तो बस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जैसा कि धीरज बाबा ने कहा कि झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं यदि ऐसे सर्प या कोई भी सर्प काटता है तो बस वीडियो बने रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।